Okay जी, same chapter decimals from workbook. Exercise 7.1. Write the missing numbers in this sequence. 1900 divided by 10 मतलब एक ज़ीरो डिक्रीज होगा and we will have 190. 190 again divided by 10 is 19. Now there is no zero and it will be divided by 10. 19 divided by 10. जब डिवाइड होता है 10 से तो हम डेसिमल को मूव करते हैं 1 डिजिट टू द लेफ़्ट. अभी डेसिमल कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे है. तो हम इसको मूव करेंगे 1 डिजिट टू द लेफ़्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा. इट विल बिकम 1.9. अब अगेन 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1 डिजिट और लेफ़्ट पे मूव करेगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा 0.19. और पॉइंट को प्लेस करने के लिए हम स्टार्ट में एक ज़ीरो लगाते हैं. ये चीज़ें मैं डिटेल से लर्नर्स बुक में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया. राइट दीज नंबर्स इन डिजिट्स. 15.37, 15.37, 105.05, 34.34. Write the missing numbers. 75 multiplied by 100 is 7500. Multiplied by 10, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000, यानी एक ज़ीरो और इंक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ पे भी 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ 250,000. डिवाइडेड बाय 100 दो ज़ीरो कम हो जाएंगे, 2500. इन दोनों बॉक्सेस का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मकसद है यहाँ पे. अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो. कंप्लीट द टेबल टू शो व्हाट द डिजिट्स इन द नंबर स्टैंड्स फॉर. इस नंबर के सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या कहलाती है. 4 की प्लेस वैल्यू क्या थी, पॉइंट से पहले वाली यहाँ से स्टार्ट होती है वंस टेंस, ठीक है. 5 की क्या वैल्यू है, डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू आती है, टेंथ्स. ये लर्नर्स बुक में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 6 की वैल्यू है हमारे पास हंड्रेड्स. देन 7, ये वाला जो 7 इसकी वैल्यू है वंस. और ये जो 8 है इसकी वैल्यू है थाउजेंड्स. राइट द मिसिंग नंबर्स. 6 की वैल्यू थी वंस, देन 5 की वैल्यू थी वंस टेंथ्स, ठीक है. तो टेंथ्स में एक डेसिमल आता है तो 0.5. 8 की वैल्यू थी हंड्रेड्स और इसकी थी थाउजेंड्स, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो क्या होता है 0.009. ड्रॉ अ रिंग अराउंड द नंबर इक्वलेंट टू 5000. थाउजेंड्स प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो वो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये है, ठीक हो गया. डिवाइड 3.6 बाई 10. डिवाइड करना है तो डेसिमल मूव करेगा 1 डिजिट टू द लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ 1 ज़ीरो है तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.36. अगर यहाँ 2 ज़ीरो होते तो डेसिमल एक और डिजिट लेफ्ट मूव करता, चूँकि एक और डिजिट है नहीं तो हम एक ज़ीरो लगाते. वैसे ही बता रही हूँ एडिशनल नॉलेज के लिए. राइट द मिसिंग नंबर्स. 30 + 8 + 0.1 + 0.04. Regroup 30.54 into different ways. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये 4 डिजिट्स हैं तो हम प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं. वंस, टेंस, डेसिमल के बाद हमारे पास होता है टेंस, और देन हंड्रेड्स होता है तो उसे मैं 1/100 लिख रही हूँ, ठीक है. आपने हंड्रेड्स लिखना है इस तरह से, ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास है एक तरीका, तो यही है कि हम इसको अच्छा 2 डिफरेंट वेज़ में इसी को रीग्रुप करना है, ठीक है. तो इससे भी 2 डिफरेंट वेज़ करते हैं, यानी एक तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, 2 अलग तरीक़ों से मैं लिखती हूँ. यहाँ पे अगर मुझसे हो सका तो अच्छा, पहले 30.54 है, ठीक है. तो यहाँ से मैं 4 यहाँ लिखती हूँ और मैंने 1/10 यहाँ लेके जाना है हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है.
तो जब 1/10 यहाँ आएगा, ये 4 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। एक पूरी 10th वैल्यू वहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ये 14th बन जाएगा, नॉट 14th, 14th, ठीक है। सो ये अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर यही देगा 30.54। एक और ये तरीका कर लेते हैं कि हम यहाँ से 20/10 लेकर यानी 2/10 लेकर जाते हैं, यहाँ रह जाता है 3 और ये बन जाएगा 24, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीक़ों से मैंने इसको रीग्रुप कर लिया। एज़ फार एज़ इन माय नॉलेज हम इसको इसी तरह से रीग्रुप करेंगे। अगर कोई और तरीका आपके बच्चे को या आप के टीचर ने करवाया तो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। Here are 4 number cards. Draw a ring around the card that shows the number that is 100 times bigger than 33.3. 100 times bigger का मतलब है 33.3 multiplied by 100, which means decimal will move 2 digits to the right. ठीक है, तो डेसिमल जाएगा, यानी अभी लिखा हुआ है 33.3, तो डेसिमल ने मूव करना है 2 डिजिट, ठीक है, यानी यहाँ आना चाहिए डेसिमल। यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो हम लगाएंगे 0, तो 3330 विल बी आवर नंबर। हाँ, पॉइंट के बाद 0 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें हमारा नंबर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द मिसिंग नंबर्स। 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा 1 2, तो यहाँ एक और 0 चाहिए हमें, तो इट विल बिकम 720। यहाँ पे एक 0 तो ये कट हो जाएगा, डिवाइड का पीछे रह जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 10। तो अब डेसिमल मूव करेगा 1 डिजिट टू द, यार मैं लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट तो नहीं बोल रही थी कब से, अच्छा, टू द लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिजिट, अब यहाँ पे है ना डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इट विल बिकम 2.7। 0.75 multiplied by 100, decimal will move 2 digits to the right, 1 2, so it will become 75। स्टार्ट वाला 0 हम नहीं लिखेंगे। 151 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल यानी डेसिमल यहाँ पे कह रही हूँ, ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, तो 2 डिजिट्स मूव करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट 1 2, तो इट विल बिकम 1.51। सिमिलरली डेसिमल विल मूव 1 डिजिट टू द right, so it will become 42.8। decimal will move 1 digit to the left, so it will become here 0.66।